जलील शरकपुरी को पंजाब असेंबली में कल बेइज्जत किया गया। नून लीग वोट की इज्जत की बात करती है लेकिन मुंतखब नुमाइंदों की तस्लील करती है। जलील शरकपुरी का कसूर इतना था, उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए को गलत करार दिया। वजीर आजम के मौब ने खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे? क्या नून लीग ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के सर भी लोटा रखा? नून लीग का एक बार फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाने का प्लान है। कोरोना की दूसरी लहर के पेश नज़र सियासी जमातें जिम्मेदारी का सबूत देते हुए जल्द से 3 माह के लिए मुलतवी कर दें। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा NCOC के नए SOPs में शादियों और दीगर तकरीबात को महदूद करने का कहा गया है। अपोजिशन भी तहरीक अगले साल तक मुलतवी कर दे, जिंदगी का एहतराम करें। नवाज शरीफ 9 माह में एक बार भी अस्पताल दाखिल नहीं हुए, मतलब उनकी तबीयत ठीक है, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। सूबाई वज़ीर ने कहा नवाज शरीफ को दिल का इलाज कराना था, वो उन्होंने नहीं कराया। नवाज शरीफ की रिपोर्ट जब हमारे पास आई तो उनके प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम थे। जब तक नवाज शरीफ लंदन पहुंचे उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। एक सवाल पर यास्मीन राशिद ने कहा दोबारा लॉकडाउन से बचने के लिए लोग मास्क पहने और समाजी फासला रखें। जब तक वैक्सीन नहीं आती कोरोना फैलता रहेगा। रावलपिंडी के लियाकत बाग में PTI शुमाली पंजाब की ज़ेली तंजीमों की हल्फ बर्दारी आज होगी। PTI क़यादत और इंतजामिया ने इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी। शहर भर में खैर मकदमी बोर्ड और बैनर्स लगा दिए गए। रावलपिंडी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। चीफ ऑर्गेनाइजर सैफुल्लाह खान नियाजी तंजीमी जिम्मेदारियां संभालने वालों से वफादारी का हल्फ लेंगे। आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से नेवल चीफ की अलग अलग मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी ने GHQ का दौरा किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने नेवल चीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक बहरिया नए नेवल चीफ की क़यादत में तरक्की की नई मनाजिल तय करेगी। नेवल चीफ ने यादगार शोहदा पर भी हाजिरी दी। एडमिरल अमजद खान नियाजी की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात। जनरल नदीम रजा ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्क में कोरोना के मजीद 671 केसेस सामने आ गए। मुतासरीन की तादाद 3,18,266 हो गई। एक्टिव मरीजों की तादाद 8,646 तक जा पहुंची। वबा ने मजीद 6 जानें ले ली। मजमूई अमवात 6,558 हो गई। अब तक 3,03,062 मरीज मुकम्मल सेहतियाब हो चुके हैं। पंजाब हुकूमत का अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। पंजाब पुलिस को 571 नई गाड़ियाँ फराहम कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने वज़ीर आला ऑफिस में नई गाड़ियों की चाबियाँ पंजाब पुलिस के हवाले की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खान में शहीद जवान सज्जाद हुसैन कैसरानी की कुर्बानी को भी खराज अक़ीदत पेश किया। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सज्जाद हुसैन जराइम पेशा अफराद का मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। कराची से लाहौर जाने वाली माल बरदार ट्रेन की 6 बोगियां जामशोरों में कोटरी स्टेशन पर पटरी से उतर गईं। हादसे के नतीजे में ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई। ट्रैक की बहाली का काम जारी है। पंजाब से कराची जाने वाली ट्रेनों को दीगर स्टेशन पर रोक लिया गया। पाकिस्तान के टिकटॉकर्स के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने टिकटॉक ऐप को ब्लॉक कर दिया। PTA के मुताबिक गैर इखलाकी मवाद के खिलाफ शिकायत के पेश नज़र टिकटॉक को ब्लॉक करने की हिदायत की गई। इत्मीनान बख्श तरीक़ाकार वज़ा करने की सूरत में अथॉरिटी फैसले पर नजरसानी करेगी। दूसरी जानिब कामोकी में नौजवान को हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल करना महंगा पड़ गया। थाना वांजू पुलिस ने मुलजिम अब्दुल अहद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया।
कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं उसकी आंखों में आंसू आ गए, शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए। तो सोचे कि किस तरह की बीमारियां में बताई गई थी। आपने जितने मर्जी जलसे करने हैं, जिधर आपने कानून तोड़ा सीधा आप जेल में जाएंगे। अपोजिशन जितने मर्जी जलसे कर ले, कानून तोड़ा तो सीधे जेल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इंसाफ लॉयर्स फोरम के ज़रिए-ए-तमाम सेमिनार से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ लंदन बैठकर कारकुनों को कहते हैं सड़कों पर निकलें, ये समझ रहे हैं सड़कों पर निकलकर मुझे ब्लैकमेल कर लेंगे। परवेज़ मुशर्रफ के 2 NROs ने 10 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अपोजिशन ने फैटफ कानून पर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। जिस दिन इनको NRO मिला उस दिन मुल्क की तबाही होगी। मुझे फौज से कोई मसला नहीं है, हर जगह फौज हुकूमत के साथ खड़ी है। पाकिस्तान पाक फौज की कुर्बानियों की वजह से महफूज है। ज़र मुबादला की दोनों मार्केटों में गुज़श्ता हफ्ते भी डॉलर के मुकाबले में रुपया मजबूत रहा। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 165 जबकि इंटर बैंक में 164 रुपये से नीचे आ गई। बैरूनी अदायगियों और दरामदी LCs खुलने के बावजूद डॉलर की कदर तनज़्ज़ुली से 2-4 रही। गुज़श्ते हफ्ते रुपये के मुकाबले में यूरो की कदर में कमी जबकि पाउंड में इजाफा देखने में आया। अब इनकी गिनती शुरू हो चुकी है। हम मिलकर इस नालायक नाअहल हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं, अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। अवाम आपका जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पास तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों का ऑप्शन मौजूद है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत को वार्निंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले हुकूमत का जाना ठहर गया, अब ये अपोजिशन जमातों पर है, ये कब और कैसे होगा। PTI का इक़्तिदार खत्म करके अवामी हुकूमत लाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अवाम के सिग्नल की तरफ देखते हैं। अवाम तो नहीं घबराए, अब इमरान खान को घबराना पड़ेगा। ये इंतकाम में इतने अंधे हो गए कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर गद्दारी का मुकदमा करा दिया। बिलावल भुट्टो का सिंध के जज़ायर से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा। वो सियासी कल्चर है। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का मीडिया से गुफ्तगू। कहा जलील चरकपुरी का कसूर है, उन्होंने नवाज शरीफ के बयानिए को गलत करार दिया। नून लीग वोट की इज्जत की बात करती है, दूसरी जानिब मुंतखब नुमाइंदे की तस्दील करती है। क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते थे? खुद लंदन बैठकर नवाज शरीफ दूसरों को जेल में रहने का मशवरा दे रहे हैं। आगे निकला कि जब अदालत से सजा मिली तो जो एक नैरेटिव शुरू किया गया पहले कि मुझे क्यों निकाला, और मुझे क्यों निकाला से निकल के नैरेटिव आया कि वोट को इज्जत दो, और वोट को इज्जत दो के बाद उसमें से नैरेटिव निकला कि मैं बीमार हूं, और मैं बीमार हूं के नैरेटिव से आगे निकला कि अब हमने इनकलाब लाना है। और उनका दिल ये है कि पाकिस्तान की आवाम को एक दफा फिर वैसे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करें जैसे जलील शरकपुरी साहब के साथ जो कल किया गया। वो क्या हमारा सियासी कल्चर है? हम तो वोट को इज्जत तो देने वाले थे, तो क्या जलील शरकपुरी साहब वोट लेके नहीं आए? क्या कैप्टन रिटायर्ड सफदर यूसुफ रजा गिलानी से नहीं मिलते रहे जब आप अपोजिशन में थे, जब वो वजीर आजम थे यूसुफ रजा गिलानी? आप ये सारा कुछ करते रहे तो दुरुस्त है, कोई और करे तो दुरुस्त नहीं, क्योंकि वोट को इज्जत दो का मसला नहीं है। मसला है लूट मार को इज्जत दो, मसला है लंदन के उन फ्लैटों को इज्जत दो जो हमने लूट मार से बनाए हैं, मसला है शरीफ फैमिली को इज्जत दो। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कोरोना के पेश नजर सियासी जमातों को जल्द से जुलूस मुलतवी करने का मशवरा। ट्वीट में कहा NCOC ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर तकरीबात महदूद करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जिंदगी का एहतराम करे और तहरीक अगले साल तक मुलतवी कर दे। उनका मजीद कहना था कि सियासी जमातों को जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कोरोना के पेश नजर सियासी जमातों को जल्द से जुलूस मुलतवी करने का मशवरा। ट्वीट की और कहा कि NCOC ने कोरोना की दूसरी लहर के पेश नजर तकरीबात महदूद करने की हिदायत की है।
नवाज शरीफ 9 माह में एक बार भी अस्पताल दाखिल नहीं हुए, मतलब उनकी तबीयत ठीक है, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बातें कही। कहा नवाज शरीफ को दिल का इलाज कराना था, वो उन्होंने नहीं कराया। नवाज शरीफ की रिपोर्ट जब हमारे पास आई तो उनके प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम थे। जब तक नवाज शरीफ लंदन पहुंचे उनकी तबीयत में बेहतरी आ गई थी। जब वो यहाँ से गए थे उनकी तबीयत, जब हमारे पास आए थे तो उनकी तबीयत जो थी उसमें उनका प्लेटलेट काउंट बड़े लो थे। उनकी हमने इलाज किया, 8 हफ्ते लगते हैं इलाज का रिस्पांस होने में। जब तक वो इंग्लैंड पहुँचे वो इलाज में बहुत बेहतर उनकी तबीयत हो गई थी। उन्होंने अपने दिल का इलाज करवाना था, वो उन्होंने कराया नहीं, ना उन्होंने कार्डियक कैथेटराइजेशन कराई है। तो मेरा ख्याल है अगर तबीयत ना ठीक होती तो 9 महीने में किसी वक्त तो अस्पताल दाखिल होते हैं ना। अगर वो अस्पताल दाखिल नहीं है तो उसका मतलब तबीयत माशाल्लाह ठीक है, वापस तशरीफ ले आएँ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। सुलेमान शहबाज की तलबी के इश्तिहारात कमरा अदालत, रिहाइशगाह और अवामी मकामात पर आवेजा कर दिए गए। इसी पर बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद हारून ने। जी हारून, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के खानदान के अफराद को इश्तिहारी करार देने के लिए अदालती कार्रवाई का आगाज हो गया है और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सलमान शहबाज को इश्तिहारी करार देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई। सलमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जो इश्तिहारात है कमरा अदालत, रिहाइशगाह और अवामी मकामात पर आवेदा कर दिए गए हैं। नोटिस में लिखा गया कि सलमान शहबाज के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, ताहम वो पेश ना हुए। सलमान शहबाज ने जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। नोटिस में यह भी कहा गया है कि सलमान शहबाज 13 अक्टूबर को अदालत पेश होकर ट्रायल का सामना करें, जबकि डीजी नैब को आइंदा समाअत पर सलमान शहबाज के हवाले से रिपोर्ट जमा करवाने की हदायत की गई है। इस मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में जो है कौमी अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के बेटे के खिलाफ जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का बाकायदा आगाज हो चुका है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। 4 से अफसोसनाक खबर। अमरीकी जरीदे ने भारतीय रियासती दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पर मोहर सख्त कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ट्वीट कहा, ये दहशत गर्दी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरे का बायस है। हर गुजरते दिन के साथ भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है। भारत दुनिया में दहशत गर्दी की सरपरस्त रियासत के तौर पर पहचाना जा रहा है। अमरीकी जरीदे ने भारतीय रियासती दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी पर मोहर सख्त कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का ये ट्वीट सामने आया। उन्होंने कहा कि ये दहशत गर्दी खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरे का बायस है। हर गुजरते दिन के साथ भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है। भारत दुनिया में दहशत गर्दी की सरपरस्त रियासत के तौर पर पहचाना जा रहा है। हर गुजरते दिन के साथ भारत का इंतहा पसंद चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल अमजद खान नियाजी ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। नेवल चीफ ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से भी मुलाकात की है। पाक बहरिया के नए सरबरा एडमिरल अमजद खान नियाजी का GHQ रावलपिंडी का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशावराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने एडमिरल अमजद खान को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी और तवक्को जाहिर की कि उनकी क़यादत में पाक बहरिया नई बुलंदियां तय करेगी। इससे पहले GHQ आमद पर एडमिरल अमजद खान नियाजी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा पढ़ी। दूसरी जानिब चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने भी एडमिरल अमजद खान नियाजी को पाक बहरिया की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने कमान संभालने के बाद जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में जनरल नदीम रजा से मुलाकात की। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया है।